लद्दाख से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। कविंद्र गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। अभी खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया और अब लद्दाख के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर अब ऐसा माना जा सकता है कि तमाम जो राज्यपाल जो इस्तीफा दे रहे हैं उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। और देखिए अब केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। लद्दाख से इस समय की बड़ी खबर, कविंद्र गुप्ता ने इस्तीफा दिया उपराज्यपाल पद से। खबर बिहार से है, जहां रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं और इसके लिए वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और राज्यसभा जाएंगे। इससे सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा कि बीजेपी अब बिहार में बिग बॉस की भूमिका में होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और उनके कुर्सी पर पहली बार बीजेपी का कोई व्यक्ति बैठेगा। बिहार में ये पहली बार होगा जब बीजेपी का कोई सीएम बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर जो बीजेपी का नया चेहरा होगा, या सम्राट चौधरी हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे विजय सिन्हा हो, मंगल पांडे हो, चाहे संजीव चौरसिया हो, ये जितने नाम है उसमें से एक नाम पर आज मुहर लगा दी जाएगी। इस बीच नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद बनने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नीतीश कुमार आज सुबह से 2 बार कैमरे के सामने आए। दोनों बार मंद मंद मुस्कान मौजूद थी, लेकिन आज जुबान नहीं खोली, सिर्फ संदेश दे दिया, वो भी एक्स पर। अब विरोधी नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी स्वागत कर रही है। महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना तो साफ है कि बिहार से नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। अब देखना है कि सीएम की कुर्सी पर बीजेपी किसे बैठाती है, क्योंकि बीजेपी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। बिहार का भविष्य कैसा हो? अब कुछ समय में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि बिहार में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि बीजेपी के लिए ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि बिहार में बीजेपी जब भी सत्ता में रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में रही है। अब पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और इसे मुमकिन बनाया है बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने। आज पटना से जो तस्वीरें आ रही थी, उसके हर फ्रेम में अमित शाह थे। एयरपोर्ट पर स्वागत से लेकर राज्यसभा के लिए नामांकन तक और सीएम नीतीश के साथ मुलाकात तक, हर जगह अमित शाह उत्साह से लबरेज दिखे, क्योंकि महीनों पहले उन्होंने जो रणनीति बनाई वो अब सफल हो रही है। याद कीजिए, 5 महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह के एक बयान पर बवाल मच गया था। वो बयान था, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सीएम बाद में तय करेंगे। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद नीतीश कुमार को ही सीएम फेस बताया गया, लेकिन शपथ लेने के ठीक 104 दिन बाद नीतीश कुमार को दिल्ली आने के लिए मना लिया गया और कोई विवाद भी नहीं हुआ। अब खबर है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो उनके बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे। निशांत पिता की तरह ही पढ़े लिखे हैं, हाल के दिनों में एक्टिव भी हुए हैं, लेकिन क्या वो नीतीश कुमार की तरह ही राजनीति में सफल होंगे, इसको लेकर सवाल रहेगा। बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा शुरू हुई है और तभी से पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता तो फूट फूट कर रोते भी नजर आए। पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी नजर आ रही है। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नीतीश कुमार के समर्थन में आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल भावुक हो गए और रोते हुए कहा कि नीतीश कुमार के अलावा उन्हें कोई और नेता मंजूर नहीं है और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय। नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग? नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। उनका दावा है कि कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर नीतीश कुमार के लिए समर्थन जुटाया और अब इस तरह की चर्चा से वो आहत हैं। फिलहाल राज्यसभा नामांकन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है और सभी की नजर अब आगे होने वाले घटनाक्रम पर टिकी है।